हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रेडियंट के बारे में। ये ग्रेडियंट एक काफी यूजफुल और काफी इंटरेस्टिंग और काफी खूबसूरत चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट है ना, इट इज जस्ट अ ट्रांजिशन, अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है। देखो बेसिकली ये एक इमेज है जिसमें ना हमको ट्रांजिशन दिखता है फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, जो कि स्मूथ होता है, ठीक है। सिंपल है। तो हम लोग जब ग्रेडियंट बनाएंगे एक्चुअली अभी थोड़ी देर में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट को, रेडियल ग्रेडियंट को और कोनिक ग्रेडियंट को। बड़ी सिंपल सी बात है और जैसे आप लोग देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास gradient.html और gradient.css ऐसी दो फाइल्स यहाँ पे मौजूद है, राइट। अब हम लोग ढांचा बना लेते हैं जो हमें हमेशा लगता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडरस्टैंडिंग ग्रेडियंट्स, राइट। और आते हैं हम लोग बॉडी में, और हाँ हम लोग एक और चीज कर लेंगे, लिंक कर लेंगे अपनी स्टाइल शीट को जो कि है gradient.css। फाइन। अब यहाँ पे ना बॉडी में मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। एंड उस डिव को हम लोग ना एक क्लास भी दे देते हैं ग्रेडियंट नाम का, ठीक है। या फाइन। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस डिव को बैकग्राउंड इमेज देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा ग्रेडियंट होता है, इट इज अ बैकग्राउंड इमेज, राइट, जिसमें हम लोग एक कलर से दूसरे कलर में ट्रांजिशन दिखाते हैं, राइट। सिंपल है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिव को टारगेट करना पड़ेगा और उसके बाद में बोलना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट लगाना है, बट ग्रेडियंट क्या है, इट्स बैकग्राउंड इमेज, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज, राइट, बैकग्राउंड डैश इमेज। और फिर देखो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट के बारे में, रेडियल ग्रेडियंट के बारे में और कोनिकल ग्रेडियंट के बारे में। तो हम लोग ये बनाने कैसे वाले हैं, देखो सबसे पहली बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको यूज करने हैं फंक्शंस। लीनियर ग्रेडियंट बनाने के लिए आप लोग यूज करोगे लीनियर डैश ग्रेडियंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा लीनियर डैश ग्रेडियंट। ये जो फंक्शन है इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस फंक्शन में हम लोग अलग अलग चीजें देने वाले हैं। जैसे देखो आपको ग्रेडियंट में कलर्स होने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट, इट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आपको कितने कलर लगेंगे, एटलीस्ट दो तो लगेंगे ना, ट्रांजिशन दिखाने के लिए दो कलर तो लगने ही वाले हैं, है ना, सिंपल बात। तो यहाँ पे हमको कलर स्पेसिफाई करने हैं सारे के सारे, है ना। अब उसी के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में हमारा जो ट्रांजिशन है वो प्रोग्रेस कर रहा है। अब हाँ, ये लीनियर ग्रेडियंट के केस में तो स्ट्रेट लाइन में हमारा जो ग्रेडियंट है वो प्रोग्रेस करने वाला है, राइट। सो मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के बारे में भी लिख देता हूँ, लेट्स राइट ओवर हियर, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट, सबसे पहले तो हम लोग ग्रेडियंट के बारे में ही लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज अ बैकग्राउंड इमेज इन विच there is a transition from one color to another color, that's it, right। ये चीज होती है। अब आते हैं लीनियर ग्रेडियंट पे, ठीक है। लीनियर डैश ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट लिखता हूं मैं यहाँ पे। लीनियर डैश ग्रेडियंट जो है वो एक फंक्शन है हमारे लिए जो लाया गया है यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट बनाने के लिए, राइट। In this type of gradient, the gradient will progress, ऐसा लिख देंगे हम लोग, the gradient will progress in a straight line। डायरेक्शन तो हमें स्पेसिफाई करनी होती है, राइट, नो डाउट अबाउट दैट। इसकी बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है, ये इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। इसकी जो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू गो from top to bottom, that's it, but we can change the direction, ठीक है। वो करके देखने वाले हम लोग अभी, नो डाउट अबाउट दैट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कलर स्पेसिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे कलर स्पेसिफाई करूंगा रेड और लाइट ग्रीन, ठीक है। हो सकता है मेरा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा ऑकवर्ड लगे आपको, थोड़ा सा वियर्ड लगे, बट मेरा कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन जो है उनको डिसाइड करो, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। मैं यहाँ पे दो कलर एटलीस्ट देने वाला हूँ, मैं तीन भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लू दे सकता हूँ, आई कैन गिव ऑरेंज ओवर हियर, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ,
ठीक है, तो 2 कलर भी आप लोग ले सकते हो, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। तो उस प्रपोर्शन में, उस कैलकुलेशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपके जो ये कलर्स है वो प्रोग्रेस होंगे और ट्रांजिशन आपके लिए बन जाएगा, राइट। सिंपल है, ये आपका ग्रेडियंट जो है आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ना आउटपुट देखने से पहले एक चीज कर लेते हैं, ठीक है, जाना है हमको आउटपुट देखने। मैं जानता हूँ आप लोगों को आउटपुट देखना है, बट फिर भी हम लोग पहले इसको हाइट देंगे 200 पिक्सल की, क्योंकि देखो हमने कोई कंटेंट तो इसमें लिखा है नहीं, तो हाइट और विड्थ तो देनी पड़ेगी हमको अभी, राइट। विड्थ भी दे देंगे हम लोग इसको, मे बी विड्थ देंगे हम लोग, थोड़ी ज़्यादा विड्थ दे देंगे, 300 पिक्सल दे देंगे, ठीक है, या नाउ इट्स फाइन। अब चल के देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, राइट। सिंपल है ना ये बहुत, देखो इट्स ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, राइट। तो हमने यहाँ पे जो कलर स्पेसिफाई किए थे वो थे रेड, लाइट ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, राइट। सिंपल है ना ये। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रहेगा वो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। ये भी काफी आसान है, तो ये चीज तो समझने में बहुत ज्यादा आसान है, राइट। तो हम लोग जरा इसी के साथ में अभी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि वो कैलकुलेशंस वगैरह करेगा कुछ कि आपके कलर स्टॉप्स क्या होने वाला है। देखो कलर स्टॉप्स मतलब ये यहाँ पे, मतलब यहाँ से आपका कलर चालू होकर यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से ट्रांजिशन हुआ, यहाँ पे आपका दूसरा कलर खत्म हुआ, यहाँ पे आपका तीसरा जो है, एंड लाइक एंड सो ऑन, राइट। तो इस चीज के साथ में भी हम लोग खेल सकते हैं, राइट। उसके भी बारे में बात होगी, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है। सारी चीजें देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले डायरेक्शन हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं। डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए सिंपली आपको ऐसा लिखना होगा कुछ, ठीक है, टू टॉप। जैसे देखो फिलहाल जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू टॉप, तो ये जाएगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। वो टॉप की तरफ जा रहा है, टॉप की तरफ, राइट। अभी देख लेते हैं कि आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक उसके उल्टा हो चुका है, रेड जो पहले ऊपर था वो अभी नीचे आ चुका है, क्योंकि मैंने बोला है कि डायरेक्शन होनी चाहिए टू टॉप, मतलब टॉप की तरफ। पहले डायरेक्शन थी बॉटम की तरफ, अभी है टॉप की तरफ, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। तो आप लोग ऐसे खेल सकते हो आपके डायरेक्शन के साथ में। अगर मैं बोलता हूं टू टॉप राइट, तो ये टॉप राइट की तरफ जाएगा, मतलब आपका डायगोनली ऐसा हो जाएगा आपका ग्रेडियंट, मतलब जो कलर आपके होंगे वो डायगोनली जाएंगे। अभी देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, लेट्स गो। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, ये डायगोनली हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है आड़ा, राइट। सिंपली आप लोग यहाँ पे और भी खेल सकते हो, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ बॉटम लेफ्ट, राइट, ऐसे मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी चल के देखते हैं कि आउटपुट में क्या मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आउटपुट कुछ इस तरह हमें नजर आ रहा है, राइट। मैं काम करता हूँ, मैं ना एक तरफ VS कोड और दूसरी तरफ ना ये आउटपुट को खोल लेता हूँ, लेट्स गो। तो अभी आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो ग्रेडियंट को भी और कोड को भी, हैंडी हम लोग चेंजेस करेंगे। देखो बॉटम राइट बोलता हूँ तो देखो ऐसा चेंज हो जाता है, राइट। सिंपल है ना ये। टू मैं अगर ऐसा बोलता हूँ टू राइट, तो ये ऐसे दिखता है कुछ, है ना, सिंपल। अगर बोलता हूँ टू लेफ्ट, तो ये कुछ ऐसे दिखता है, राइट। तो ये आप लोग ऐसे डायरेक्शन के साथ में खेल सकते हो। और ना इनफैक्ट आप लोग एक और चीज कर सकते हो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लेट्स कीप इट सिंपल। मैं 2 कलर्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन जो है स्मूथ है, ठीक है, फ्रॉम रेड टू ग्रीन, लाइट ग्रीन, यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ हो रहा है, राइट। लेट्स से यू नीड अ फाइन लाइन ओवर हियर, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसा बताना पड़ेगा कि रेड 50% और लाइट ग्रीन 50%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शेयर कर रहे हैं दोनों भी अभी, ये देखो यहाँ पे, राइट। तो इंस्टेड ऑफ अ स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पे क्या होगा, देयर वुड बी अ फाइन लाइन ओवर हियर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे ऐसी स्ट्राइप्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना मैं जो और कलर लिया था पहले वो ले लेता हूँ, राइट, या नाउ वी हैव देम। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 25% पे लाऊंगा, 25, ठीक है। देन आई विल बी लाइक इसको 25, 50, राइट। ये देखो यहाँ पे स्ट्रिप्स बन रही है, राइट। एंड देन वी कैन डू 50, 75%, राइट। हैव अ लुक, यहाँ पे स्ट्रिप्स जो है बन रही है ना, और फिर ये 75%, 100%, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो स्ट्रिप्स बन चुकी है, राइट, एज सिंपल एज दैट। ये देखो अगर मैं ये हटा दूंगा तो नहीं बनेगी, राइट।
तो आई वॉन्ट देम टू शेयर दैट पॉइंट, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 75 लिखा है, जबकि 75 पे ये खत्म हो रहा है, ऐसा है ना, ये इट्स लाइक दैट। तो ये चीज हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज क्यों लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेडियंट एक इमेज है, दैट्स इट, राइट। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट प्रोग्रेस करता है एक स्ट्रेट लाइन में, राइट। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह के साथ में खेल सकते हो। सो लाइक दिस इज आर लीनियर ग्रेडियंट, राइट। अब आते हैं रेडियल ग्रेडियंट पे। रेडियल ग्रेडियंट भी लीनियर ग्रेडियंट की तरह ही एक ग्रेडियंट है, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला ज्यादा कुछ भी, हम लोग इमेज ही लेने वाले, फंक्शन यूज करेंगे रेडियल डैश ग्रेडियंट लीनियर डैश ग्रेडियंट की जगह, राइट। बस अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बदलेंगी, जैसे यहाँ पे भी ये स्मूथ ट्रांजिशन है फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, बट अभी यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में नहीं होने वाली। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे क्या होगा कि इट विल बी लाइक रेडिएट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, इट विल रेडिएट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। और यहाँ पे हमारे जो ग्रेडियंट का शेप हो सकता है वो एक तो सर्कल होगा, नहीं तो इलिप्स होगा, राइट। और वो हम पे है, हम देंगे तो सर्कल, देंगे तो इलिप्स, राइट, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस इज सिमिलर टू द लीनियर gradient, but in this we are progressing या ऐसा लिखूंगा मैं कि the gradient radiates through a center, that's it, right। अभी जरा करके देखते हैं हम लोग ये रेडियल ग्रेडियंट कैसे होता है, तो ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम लोग ताकि ये साथ में रहे सब, है ना। और अभी मैं मिटा सकता हूँ इसको, फाइन है, इसको भी मिटा दूंगा, फाइन। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, रेडियल ग्रेडियंट रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेडियल डैश ग्रेडियंट, और ये हमने रख दिया, राइट। अभी यहाँ पे भी हमको कुछ कलर्स वगैरह स्पेसिफाई करने हैं, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रेड और लाइट ग्रीन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मुझे सेमीकोलन भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो रेडियल ग्रेडियंट है वो तैयार हो चुका है। देखो जैसे मैंने आपको बताया वो सेंटर से रेडिएट होता है, ऐसा है ना, सिंपल बात। तो ये आप लोग बखूबी कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ में, है ना। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इलिप्स, तो इलिप्स बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सर्कल, देखो बाय डिफॉल्ट वो इलिप्स है, अभी हम उसको सर्कल बनाएंगे, देखो सर्कल बन चुका है। आई थिंक सो आप लोग देख नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो मैं यहाँ पे ना कर देता हूँ 50% और यहाँ पे कर देता हूँ 50%, और अभी आप लोग देख सकते हो ये एक सर्कल है ना, सिंपल बात। बट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इलिप्स, जो कि डिफॉल्ट वाली होती है वैसे, तो ये इलिप्स बन जाएगा, राइट। सो दिस इज लाइक रेडिएटिंग थ्रू द सेंटर। बट ये जो सेंटर होता है ना इसका 50% पे होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। हम लोग उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट तो ये इलिप्स ही होता है, तो ये निकाल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे हम लोग ये जो सेंटर होता है ना वो कहाँ होना चाहिए ये स्पेसिफाई कर देते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख देना है एट, और मैंने स्पेसिफाई कर देना है यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगा 0% फॉर एग्जाम्पल, और 50%, राइट। ऐसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कैसा दिख रहा है अभी, राइट। तो अभी इसका सेंटर यहाँ कहीं आ चुका है 0% 50% पे, जो पहले 50% पे था। तो ये आप लोग कर सकते हो बड़ी आसानी से, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग अगर सपोज ये हटा देते तो जो फाइन लाइन्स है वो भी हट जाएंगी और ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा, ये देखो अभी, राइट, है ना, सिंपल। और आप लोग इनफैक्ट और भी कलर्स ऐड कर सकते हो, ब्लू, ये देखो अभी अच्छा लग रहा है, राइट, ऑरेंज, अभी तो और भी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे पिंक भी ऐड कर देता हूँ, फाइन है। तो ये देखो ये ऐसा हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, राइट, सिंपल है। अब अगर आप ये जो सेंटर का पोजीशन है ये डिस्क्राइब नहीं करते हो, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो देखते हैं कैसा लगता है। ये देखो, राइट, दिस इज स्टिल प्रिटी, बहुत सही लग रहा है ना, सिंपल बात है। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो, राइट। एंड इनफैक्ट यू कैन डू समथिंग लाइक दिस हियर एज वेल। यहाँ पे अगर मैं कर दूं 25, और लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कर दूं 50, यहाँ पे 25 भी करना पड़ेगा, 25%,
और 50%। देखो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, राइट। और फिर मैं करूँगा 50% और 75%, राइट, 75%, और फिर मैं कर दूंगा 75% से 100%, दैट्स इट, राइट। पिंक को हटा देते हैं, राइट, कॉमा भी हटा देते हैं, फाइन। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, राइट। सिंपली यू कैन थ्रो सम डार्ट्स ऑन दिस नाउ, मजाक कर रहा था, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा कुछ रेडियल ग्रेडियंट ऐसे बन चुका है, सिंपल सी बात है ना ये। तो आप लोग भी ऐसे कुछ बना सकते हो रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कोनिक ग्रेडियंट्स की, तो हमने देखा था रेडियल ग्रेडियंट्स में कि एक सेंटर पॉइंट के थ्रू हमारा जो ग्रेडियंट है वो रेडिएट होने वाला है, राइट, एज वी सॉ। बट यहाँ पे कोनिक ग्रेडियंट में क्या होगा, इट विल रोटेट थ्रू द गिवन सेंटर, राइट, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से, राइट, एंड देन आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है, ताकि बाकी की चीजें हम लोग आराम से कर सकें। अब अगेन ये भी एक बैकग्राउंड इमेज है, तो बैकग्राउंड डैश इमेज इमेज, एंड यहां पे मैं लूंगा कोनिक ग्रेडियंट इस बार, ठीक है, कोनिक ग्रेडियंट ये हम लोग ले लेंगे इस बार। यहां पर भी आपको कलर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर मैं दूंगा रेड, और फिर बाद में मैं दूंगा लाइट ग्रीन, और फिर मैं दूंगा ब्लू, राइट। ये देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये रोटेट हो रहा है ना, रोटेट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ रेडिएटिंग इट्स रोटेटिंग, राइट। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो पुट लाइक सम अदर कलर्स, जैसे ऑरेंज, ये भी रख दिया, देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना, सिंपल बात। तो ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो, ये होता है कुछ कोनिक ग्रेडियंट, राइट। तो इनका इस्तेमाल आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बड़े ही आराम से कर सकते हो, राइट। और मतलब आपको लीनियर ग्रेडियंट यूज करना है तो करो, रेडियल ग्रेडियंट यूज करना है वो भी सही बात है, और कोनिक ग्रेडियंट यूज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ऑल्सो जिस तरह हम लोग यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट का सेंटर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कोनिक ग्रेडियंट का भी सेंटर। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट 0%, राइट, 0% और 50%, तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि मेरा जो अभी सेंटर है वो यहाँ पे कहीं आ चुका है, राइट, इट्स दैट सिंपल। और हाँ, आप लोग यहाँ पे इनके एंगल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो, रोटेट हो रहा है ना ये, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ 45 DEG, राइट, और या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 20 DEG, राइट, DEG दो बार हो गया, फाइन। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ 80 DEG, राइट। ये देखो यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंगली सारी चीजें होने वाली है, ठीक है, सिंपल है। आप लोग बाकी की ऐसी कैलकुलेशंस कर सकते हो, राइट। जैसे सपोज यहाँ से ब्लू हटा दिया मैंने, राइट, ऑरेंज है, अभी ऑरेंज को भी हम लोग 50% दे देते हैं, राइट, कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, फाइन। तो हम लोग मतलब ऐसी चीजें कर सकते हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। मतलब हम लोग उनका रोटेशन कैसा होगा ये स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनका सेंटर पॉइंट क्या होगा ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स रख सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, है ना, सिंपल। तो ये हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस ग्रेडियंट्स को समझने में, अलग अलग प्रकार के ग्रेडियंट्स लिए हैं, और अगर आपको दिक्कत है समझने में तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्राई करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसके साथ में थोड़ा सा खेल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।